नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि लास्ट डे जो हमने एनालिसिस किया था उस टॉपिक पे ट्रेड मिला कि नहीं मिला और क्या वो क्राइटेरिया फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन का डेटा समझेंगे और ऑप्शन से हमें किधर उथल पुथल हुआ है और किस तरीके से हम लोग को जो है पोजीशन बनाया है, हम लोग को जो है पोजीशन बनाना है। ठीक है, कि नेक्स्ट डे किस तरीके से ट्रेड करना है, उसकी बेसिक पे हम लोग जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आज जो है जैसे कि मार्केट में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हुआ है। आज जो है बजट था तो ज़्यादा यहाँ पर उथल पुथल हुआ है। तो आज हम लोग जो है बड़े टाइम फ्रेम से लेकर के छोटा टाइम फ्रेम तक हम लोग जो है टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और प्राइस एक्शन के कॉम्बिनेशन को समझेंगे कि आगे मोमेंट को किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करके आप लोग पहले पता कर सकते हैं कि मोमेंटम किस सेट आ सकता है। ठीक है, हम कोई इंडिकेटर या प्लानर को कुछ नहीं लगाते हैं। आपको यहाँ पर सीधा सीधा क्लियर कर आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है कि हम सिर्फ जो है एक RSI का यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। उसके बाद कोई भी इंडिकेटर हम यहाँ पर लगाते नहीं हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं मार्केट में। जैसे कि अगर हर लोग आज जुड़े हर वीडियो अगर आप देखते होंगे तो किस तरीके से हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और किस तरीके से मार्केट मूवमेंट आता है। ठीक है, 80 to 90% यहाँ पर सक्सेस रेट होता है टेक्निकल एनालिसिस का। और जो एनालिसिस हम लोग करते हैं वही तब एकदम मार्केट में मोमेंटम भी आता है, सेलिंग भी आता है, आपके सेट जाता भी है। लेकिन उसमें होता है देखिए कभी कभी नहीं जाता है, कभी कभी स्टॉप लॉस भी होता है। देखिए मार्केट में कोई 100% सही नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये बताता हूँ कि ये मानता हूँ कि मार्केट में जितना हमने एनालिसिस किए हैं, जितना हमने देखा है 80 to 90% सक्सेस रेट उसका है। ठीक है, अब यहीं पर देखिए, अब हम लोग जो है यहाँ पर डिस्कस किए थे, टेक्निकल एनालिसिस किए थे कि ये वाला जो है इनपल्सिव मूव है। ठीक है, बड़ा टाइम फ्रेम का देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम का ये वाला जो बहुत बड़ा इनपल्सिव मूव है, तो यहाँ से एक सेलिंग आना चाहिए जो करेक्टिव है यहाँ पर लेने के लिए वो नीचे से निकलना चाहिए बड़ा टाइम फ्रेम में। और देखिए मार्केट निकला भी। ठीक है, मार्केट नीचे निकला भी। और छोटा टाइम फ्रेम में हम यहाँ पर क्या डिस्कस किए थे कि यहाँ पर जो 870 का जो लेवल है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट है। यहाँ पर जो 3-4 कन्फर्मेशन हमें मिल रहा था कल के सीजन में कि मार्केट यहाँ पर कैसे जाना चाहिए। ठीक है, और छोटा टाइम फ्रेम का यहाँ पर जो है इनपल्सिव मूव यहाँ पर क्रिएट करने के लिए बाकी था। तो यहाँ पर इनपल्सिव मूव लिया नहीं और मार्केट नीचे से ला करके 870 के नीचे निकला और बहुत बड़ा यहाँ पर सेलिंग देखने को मिला। कल भी हम डिस्कस किए थे कि 870 के अगर नीचे नहीं निकलता है, 870 के नीचे नहीं निकलता है, उसके ऊपर ही होल्ड करता है तो मोमेंटम आपको आपके सेट देखने को मिलेगा। अगर 870 के नीचे निकलता है तो ब्रेकडाउन करेगा और मोमेंटम आपको नीचे से बहुत तरीके से देखने को मिलेगा। अब देखिए वही चीज़ हुआ यहाँ पर। ठीक है, ये सब चीज़ जो है टेक्निकल एनालिसिस का कमाल है, एक ही चार्ट को देखने का कमाल है, एक ही सेटअप पे काम करने का कमाल है। देखिए आज जो है आज कोई ट्रेड बना नहीं, आज कल भी ट्रेड नहीं बना था, आज भी ट्रेड नहीं बना। ठीक है, जब सेटअप बनेगा तो ट्रेड का प्लान करेंगे, अगर सेटअप बनेगा नहीं बनेगा तो ट्रेड एकदम नहीं करना है। ठीक है, उसी तरीके से जो है टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों को पता होगा कि किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, और टेक्निकल एनालिसिस में क्या बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलता है। तो इसको जो अगर किसी को सीखना है, अगर किसी को सीख करके करना है तो टेक्निकल एनालिसिस को पूरा वॉच करें, इस वीडियो को पूरा वॉच करें, जो लास्ट में अंतिम तक आपको जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं देखिए, आपको बता दें कि इसमें जो है आप यहाँ पर एक्चुअली पूरा 100% यहाँ पर सीख जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। अगर एक वीडियो देख करके अगर कोई हर ट्रेडर यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस सीख जाता, एक्शन के यहाँ पर जो है थ्योरी सीख जाता, तो एक ही वीडियो अपलोड होता है, एक ही वीडियो से सीख करके वो हर आदमी यहाँ पर शेयर मार्केट में करोड़पति होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, आपको सूटेबल उसके हिसाब से बनाना पड़ता है। टेक्निकल एनालिसिस हम करते हैं, ठीक है, वो मेरे ऊपर सूट करता है, वही चीज़ आपको अपने अंदर देखना पड़ेगा, क्या टेक्निकल एनालिसिस आपके अंदर सूट करता है। ठीक है, आपके अंदर प्राइस से सूट करता है। बहुत लोग के देखेंगे स्कैल्पिंग करते हैं, बहुत लोग जो है यहाँ पर बहुत चीज़ मतलब अलग अलग सबका स्ट्रेटेजी रहता है, तो वो लोग अपने फिटनेस के साथ वो चीज़ ढाल चुके हैं। ठीक है, अपने फिटनेस के साथ वो चीज़ ढाल चुके हैं और वही चीज़ करते हैं जो अपने अंदर जो अपने लाइफ के अंदर वो सेट कर चुके हैं कि वही चीज़ हमको करना है। अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो आंख बंद करके वो लोग यहाँ पर ट्रेड का प्लान करते हैं। ठीक है, तो चलिए सीधा चलते हैं बड़ा टाइम फ्रेम में और यहाँ पर हम लोग करेंगे टेक्निकल एनालिसिस। आज ज़्यादा बहुत उथल पुथल हुआ है। ठीक है, तो उसको हम लोग समझेंगे प्रॉपर तरीके से कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और यहाँ पर आगे किस तरीके से मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो ट्रेड का प्लान किए थे उसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम लोग किए थे। पहले हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, वॉच करना और उन दोस्तों को शेयर करना जिनको टेक्निकल एनालिसिस पता नहीं है, जिनको प्राइजेशन के बारे में पता नहीं है, उनको शेयर करना कि किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस काम करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस सब चीज़ को हम छोटे छोटे जो किया हुआ है इसको हटा देते हैं। ठीक है, देखिए टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है कि उसमें जो है आपको सपोर्ट और रजनी भी ऐड करना पड़ेगा। मार्केट के मोमेंटम क्या है, मार्केट के वेव क्या है, मार्केट की थ्योरी क्या है, ठीक है, मार्केट की साइकिल क्या है, ये सब चीज़ आपको जो यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए मार्केट क्या किया, मार्केट जो पहले जो हिस्टोरी में कर चुका है वो आगे करने की संभावना बहुत ज़्यादा हो रहता है अगर वो कंट्री फुलफिल करना स्टार्ट करता है तो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ से मार्केट गिरा, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर अपर सेट किया, फिर यहाँ से गिरा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखेंगे कि यहाँ से निकला फिर से, अब यहाँ से ट्रेंड ड्रॉ करेंगे तो यहाँ तक मिलेगा और यहाँ से ट्रेंड ड्रॉ करेंगे तो यहाँ तक मिलेगा। ठीक है,
तो यहाँ से ट्रेन लाइन कहाँ गया, एकदम यहाँ तक गया, ठीक है, एकदम यहाँ तक गया। और यहाँ से ट्रेन लाइन ड्रॉ करेंगे तो कहाँ तक गया, एकदम यहाँ तक गया, ठीक है। और मार्केट कहाँ पे है, मार्केट देखेंगे कि मार्केट यहीं पे है, ठीक है। ये सब चीज़ नहीं दिख रहा है, ये सब चीज़ हम लोग को जो है नहीं दिख रहा है। हम लोग को जो रजिस्टर यहाँ पर ड्रॉ किए हैं और यहाँ पर जो सपोर्ट यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, कहाँ तक ड्रॉ किया है, एकदम यहीं तक किया है। एकदम कम से कम एकदम जो है ना 2 पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। 2 पॉइंट से अगर अधिक पॉइंट होता है तो ज़्यादा बेहतर माना जाएगा, लेकिन मिनिमम 2 पॉइंट होना चाहिए। 2 पॉइंट को टच करके ये ट्रेन यहाँ पे बनाना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 पॉइंट ये टच हो गया, यहाँ पर 1 2 3 बार यहाँ पर टच हो गया, यहाँ पर भी देखेंगे 2 बार यहाँ पर टच हो गया, ठीक है। तो वो करना नहीं, इसी के क्लोन करके हमको यहाँ पर बैठाना है, या फिर यहाँ इसको क्लोन करके हम लोग को यहाँ पर बैठाना है, ठीक है। तो एकदम देखेंगे एकदम यहाँ तक मार्केट जो है आप यहाँ पर आपको जो है ट्रेंड यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड ड्रॉ यहाँ पर हो चुका है। कि हम लोग क्या करना है भविष्य में कि अगर बाई चांस, ठीक है, अगर बाई चांस अगर इस फुट पे कहीं मिलता है, मार्केट इस फुट पे मिलता है, तो हम लोग क्या करना है, बाइंग का प्लान करना है, कुछ अपना स्ट्रेटेजी वहाँ पर अप्लाई होता है। तो ये होता है टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर देखेंगे कि अगर यहाँ पर भविष्य में अगर इस पॉइंट पर कभी मिलता है, इस एरिया में कभी मिलता है, तो हम लोग क्या करना है, सेलिंग का प्लान करना है, ठीक है। अगर डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर अगर इस पॉइंट पर मिलता है, इस पॉइंट कुछ बेरिश प्राइस बनाता है, बेरिश कैंडलस्टिक बनाता है, तो हम लोग को सेलिंग का प्लान करना है भविष्य में, ठीक है। ये है डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड रेजिस्टेंस या डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड सपोर्ट, ठीक है। अब हमको देखना है कि आगे इसमें क्या होने वाला है, आगे इसमें क्या होने वाला है। देखिए अगर बाई चांस का मार्केट यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है, अगर इस सपोर्ट के पास मिलता है तो अपना क्या है, यहाँ पर मेन सेट हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेन सेट अपना बुलिश हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रेंड सपोर्ट दिख रहा है, अब बोलेगे भाई ट्रेंड सपोर्ट जो है यहाँ पर ज़्यादातर यहाँ पर फेल होता है, लेकिन आपको ट्रेंड पर ही टिकना नहीं है। अब यहाँ पर अगर मार्केट मिलता है तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक राउंड फिंगर नंबर है जो कि 800 का है, एक राउंड फिंगर नंबर है 800 का है, एक राउंड फिंगर नंबर। अगर इस पॉइंट पर एक यहाँ पर रेक्टेंगल भी यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर आपको क्रिएट हो जाएगा रेक्टेंगल हॉरिजॉन्टल जो भी है, ठीक है, सपोर्ट यहाँ पर जो आपको क्रिएट होगा। इस पॉइंट पर आपको जो है आइडेंटिफाई करना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम से लेकर के 1 आवर वन डे टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम आपको देखना है, वहाँ पर बुलिश कैंडलस्टिक देखना है। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर देखना है तो यहाँ पर बुलिश प्राइजेशन यहाँ पे देखना है, जैसे कि बोलते हैं बुलिश प्राइजेशन, बुलिश चार्ट पैटर्न, ठीक है। यहाँ पर आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई करना है। अगर ये क्राइटेरिया आपको फुलफिल होते हुए दिखता है, आपका सेटअप, आपका स्ट्रेटजी वहाँ पर अप्लाई होते हुए दिखता है, तो आपको यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर बाइंग कैसे ट्रेड का प्लान करना है, और बाय ऑन डिप के स्टिप पर आपको काम करना है पिछला स्विंग तक का, ठीक है। अगर यही चीज़ यहाँ पर अगर इस पॉइंट पर होते हुए दिखता है, सेलिंग यहाँ पर बेरिश प्राइसन बनते हुए दिखता है, बेरिश कैंडलस्टिक आपको दिखता है, कैंडलस्टिक बहुत तरीके से बेरिश कैंडलस्टिक होता है, ठीक है, बेरिश इंगल्फिंग होता है, ठीक है, हैमर कैंडलस्टिक होता है, उल्टा हैमर होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कैंडलस्टिक होता है। अगर यहाँ पर चीज़ बनती हुई आपको दिखता है तो आपको वहाँ पर सेलिंग का प्लान करना है। इसी बता दूं कि कैंडलस्टिक जो होता है एक पैटर्न होता है, उसको अगर बड़ा टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे कि यहाँ पर अगर बेरिश कैंडलस्टिक यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर अगर बेरिश कैंडलस्टिक अगर यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से यहाँ पर बना हुआ है, तो आप इसको 15 मिनट से टाइम फ्रेम से लेकर के 1 आवर टाइम फ्रेम तक लेकर जा करके देखना इसको, ठीक है, या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जा करके देखना, कोई नहीं कोई यहाँ पर जा करके देखना ये पैटर्न यहाँ पर बना रहेगा, ठीक है, कोई ना कोई यहाँ पर पैटर्न बना रहेगा, वो भी बेरिश पैटर्न यहाँ पे बना रहेगा। कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न एक ही होता है, बस आपको उसमें टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग उसको देखना पड़ता है, आपको देखना और समझना पड़ता है, ठीक है। ये डेली टाइम फ्रेम का जो है टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। अब चलिए चलते हैं सीधा 1 आवर टाइम फ्रेम का। 1 आवर टाइम फ्रेम में हम लोग समझेंगे कि जो ट्रेंड जो डेली टाइम फ्रेम में जो इसका ट्रेंड जो पॉजिटिव है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में क्या यहाँ पर पॉजिटिव है। अब देखेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर आपको जो है ट्रेंड क्या मिल रहा है, यहाँ पर नेगेटिव ट्रेंड मिल रहा है या फिर पॉजिटिव ट्रेंड मिल रहा है, उसको हम लोग यहाँ पर पहले ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। देखिए अब इसमें हमको क्या करना है कि डंडी बाय डंडी लगाना है, डंडी बाय डंडी यहाँ पर ड्रॉ करना है, एक पॉइंट से लेकर के दूसरा पॉइंट और दूसरा पॉइंट से लगा करके आपको तीसरा पॉइंट तक यहाँ पर मल्टीपल बार यहाँ पर टच करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमको यहाँ पर टच करना है। एकदम देखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस जो होता है आपको पहले बता देगा कि मोमेंटम क्या आने वाला है, आपको किस तरीके से जाने वाला है, ठीक है। लेकिन देखिए मेरे ऊपर शूट करता है, हम इस चीज़ करते हैं, अगर आपके ऊपर शूट नहीं करता है, आपको समझ में नहीं आता टेक्निकल एनालिसिस, तो अभी हम आपसे रिक्वेस्ट करें कि सीधा वीडियो को जो है यहाँ पर क्विट करें, आप दूसरा वीडियो जा करके देखें, दूसरा स्ट्रेटजी जा करके देखें, अपना टाइम वेस्ट मेरे पास ना करें, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आता है, आपका समझ में आता है वीडियो लेकिन बेनिफिट लगता है तो देखें, अदरवाइज आप यहाँ पर नहीं देखें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर देखेंगे कि भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन आप यहाँ पर देखोगे कि नंबर बाय अगर देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको, एक 800 का लेवल दिख रहा है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग एक लेवल है। 800 का लेवल राउंड फिंगर जो कि ऑल टाइम एक सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जिसकी राउंड फिंगर नंबर होता है, जैसे यहाँ पर देखेंगे कि राउंड फिंगर नंबर एक कौन सा है, 900 का,
और यहीं से मार्केट नीचे से गिरा है। ठीक है, यहाँ से मार्केट नीचे से गिरा है। मार्केट जब यहीं पे था तब हमने यहाँ पर डिसाइड किया था 900 के जो लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है, वहाँ से सेलिंग आना चाहिए। डाइवर्जन वहाँ पर क्रिएट हो चुका था। ठीक है, और वहाँ से सेलिंग बहुत तगड़ा यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक है राउंड फिगर नंबर 800 का, यहाँ पे सपोर्ट लिया, मार्केट अपर के सेट गया। और एक राउंड फिगर नंबर कौन सा है 820 का। ठीक है, फिर से यहाँ पर आया, फिर से इस ऊपर में देखेंगे पिछला लो को यहाँ पर ब्रेक नहीं किया और यहीं से डब्ल्यू पैटर्न बनाया और अपर के सेट ब्रेक किया, अपर के सेट निकला। ठीक है, और एक क्या यहाँ राउंड फिगर नंबर है जो कि है 844 से लेकर के 850 तक, मतलब 5 पॉइंट का यहाँ पर रेंज बन रहा है। ठीक है, 5 पॉइंट का यहाँ पर रेंज है, वो है स्ट्रॉन्ग एक डिमांड जोन। क्या है? स्ट्रॉन्ग एक डिमांड जोन है, जिसकी यहाँ पर अगर देखेंगे मोमेंटम दिया यहाँ से। ठीक है, सपोर्ट लिया, फिर मोमेंटम दिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर मोमेंटम दिया, फिर सपोर्ट लिया और फिर से मोमेंटम दिया और फिर आकर के सपोर्ट पर खड़ा है। ठीक है, हमने क्या डिसाइड किया है कि मार्केट में क्या होता है कि जो पहले हो चुका है, ठीक है, उसे आगे होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। मार्केट जो है अपना हिस्टोरी को रिपीट करता है। क्या करता है? अपना हिस्टोरी को रिपीट करता है। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, जैसे कि ये सपोर्ट पे आया, एक राउंड फिगर नंबर 820 का, यहाँ से सपोर्ट करके मार्केट अपर के सेट गया। ठीक है, और मार्केट यहाँ से जब निकला है फिर से आकर के सपोर्ट पे आया, जो कि 850 के लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, पहले क्या करता था, सपोर्ट ले रहा था, पिछला स्विंग को यहाँ पर ब्रेक नहीं कर रहा था, पिछला स्विंग को यहाँ पर ब्रेक नहीं कर रहा था। यहाँ पर भी देखिए कि यहाँ पर भी सपोर्ट लेकर के मार्केट अपर के सेट जा सकता है। ठीक है, और वही यहाँ से निकला अपर के सेट, ईसाई को ब्रेक किया है और फिर से देखेंगे कि एकदम आया है एसी लेवल के पास आया है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि जो करेक्शन होता है, करेक्शन कितने टाइप का होता है। करेक्शन एक होता है टाइम का करेक्शन, एक जैसे कि टाइम का करेक्शन एक ही जोन में इस तरीके से घूमेगा रैली करके, उसके बाद फिर से वो ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। और एक होता है प्राइस का करेक्शन, जैसे इस तरीके से गया, फिर प्राइस का करेक्शन लिया, फिर अपर कैसे गया, फिर यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ से सपोर्ट लेकर के अपर कैसे निकलेगा या फिर इस पॉइंट तक सपोर्ट लेकर के यहाँ से अपर कैसे निकलेगा। ये होता है टाइम का करेक्शन, ये होता है करेक्शन। ठीक है, करेक्शन जो होता है दो टाइप का होता है, प्राइस का करेक्शन, एक होता है टाइम का करेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि एकदम यहाँ पर बॉटम पे पकड़ा है और ये प्राइस का करेक्शन यहाँ पे लिया है बड़ा टेम्परेचर में, और 1 नंबर के टेम्परेचर पर चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिया है 845 से लेकर के 850 के लेवल तक। बस हमें क्या करना, आइडेंटिफाई क्या करना है, जैसे हम लोग डिस्कस किए थे कि इस पॉइंट पर हम लोग क्या करना है कि कोई अपना स्ट्रेटजी यहाँ पर अप्लाई करना है। आपका स्ट्रेटजी क्या हो सकता है? ठीक है, 1 नंबर के टेम्परेचर पर क्या स्ट्रेटजी हो सकता है? बुलिश कैंडलस्टिक, बुलिश चार्ट पैटर्न, बुलिश प्राइजेशन यहाँ पे हो सकता है। वो चीज़ अगर अप्लाई होते हुए आपको यहाँ पर दिखता है तो ट्रेड का प्लान करना है, अदरवाइज आपको ट्रेड का प्लान नहीं करना है। ऐसे हमको यहाँ पर बता दिए कि भाई यहाँ पर देखिए कि हर बार यहाँ पर सपोर्ट लेकर के अपर के सेट गया है, अपर के सेट यहाँ गया है, यहाँ से गया है, यहाँ से गया है। ठीक है, तो आपको आंख बंद करके यहाँ पर आपको सीधा बाइंग का प्लान नहीं करना है। ठीक है, आपको आंख बंद करके सीधा यहाँ पर बाइंग का प्लान नहीं करना है। अगर यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 बार यहाँ पर हुआ, चौथी बार फिर से यहाँ पर आया है, तो 3 बार में आपका मिनिमम, अगर 2 बार में यहाँ पर आपका सेटअप बना, आपका स्ट्रेटजी बना, 1:2 का भी रेशियो हिट हुआ और 2 बार आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। ठीक है, जैसे 1:2 का होता है कि अगर आप यहाँ पर 1 रुपये का आप यहाँ पर जो है स्टॉप लॉस लगाए हैं तो आपको 2 रुपये का टारगेट यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो मान के चलिए कि 2 बार यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया 2 रुपये का, और 2 बार जो है आपका यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, मतलब 4 रुपये का प्रॉफिट हुआ और 2 रुपये का आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर भी आप जाकर के देखेंगे ऑल ओवर आप प्रॉफिट में निकले 2 रुपये का। ठीक है, तो यही होता है रिस्क रिवार्ड। अब इसी पॉइंट पे क्या करना है आपको, जो यहाँ पर बुलिश प्राइस यहाँ पे ढूंढना है, पुलिस पर एक्शन ढूंढना है, आपका स्ट्रेटजी यहाँ पे अप्लाई करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर ट्रेड का प्लान करना है। ट्रेड आपको यहाँ पर घुसना नहीं है। ये लेवल भी टूट सकता है, ऐसा बात नहीं कि लेवल टूटेगा। देखिए 100% कोई सही नहीं होता है, 850 के भी लेवल टूट सकता है यहाँ पर। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर देखिए आपको यहाँ पर सेटअप बना, स्ट्रेटजी अप्लाई हुआ, अगर वो चीज़ एक्टिव होने के बावजूद आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो समझ जाओ आपको मार्केट पैसा देने वाला नहीं। यहाँ से आपको आंख बंद करके स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करना है और यहाँ से सीधा एग्जिट होना है। ठीक है, क्लियर हो गया चीज। अब चलिए अब यहाँ पे क्या करना है, ये क्लियर हो गया। और मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है, अपना हिस्टोरी को किस तरीके से रिपीट करता है, ये चीज क्लियर हो गया। अब चलिए सीधा चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अभी इसी को देखेंगे थोड़ा सा, 1 मिनट, थोड़ा सा अगर इसी को देखेंगे कि यहाँ पे क्या करना है, इसको इसी को उठा करके, अगर इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर आपको एक साइड कहाँ पे ड्रॉ करें नहीं करें, ठीक है, इसी को समझ में नहीं आया तो सीधा इसको कुछ नहीं करना है, क्लोन करना है और अपर के साइड यहाँ पर इस तरीके से लगा देना है, बस कुछ नहीं करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे लगा देना है। और सेम स्ट्रेटजी रहेगा कि इस पॉइंट पे आपको ढूंढना है अपना वही सेटअप, क्या स्ट्रेटजी आपका है, और इस पॉइंट पे ढूंढना है आपका स्ट्रेटजी क्या है। अप्लाई होता है, बिंदास ट्रेड कीजिए आंख बंद करके, स्टॉप लॉस हिट मार्केट से निकल जाइए, टारगेट हिट मार्केट से निकल जाइए। बस आपको जो है इसी पे आपको फोकस करना पड़ेगा, आपका सेटअप पे बिलीव करना पड़ेगा, आपका एनालिसिस पे आपको जो है प्रॉपर तरीके से विश्वास करना पड़ेगा।
देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये सब जो पिछला स्विंग है ये सब को हटा देते हैं, जो नियर अभी चल रहा है उसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। जो नज़दीकी है उसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। इसे भी हटा देते हैं, इससे भी हम लोग यहाँ पर हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पर एक हम लोग जो है यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। इस पॉइंट पे क्या करना था हम लोग को, यहाँ पर सेलिंग का प्लान करना था। क्या करना था, सेलिंग का प्लान करना था। यहाँ पर हम लोग डिस्कस ये थे कि एक यहाँ पर डाइवर्जन लग रहा है, अगर 890 के नीचे निकलता है तो आपको सेलिंग बहुत तगड़ा आपको देखने को नीचे से मिलेगा। या मिला, एकदम मिला, 100% मोमेंटम नीचे से मिला। लेकिन यहाँ पर देखेंगे इस वाले मोमेंटम में हमारा एक भी सेटअप अप्लाई नहीं हुआ, एक भी सेटअप इसमें अप्लाई नहीं हुआ। सेलिंग का ट्रेड एक भी बना नहीं, सेलिंग का ट्रेड जो है एक भी बना नहीं। हम यहाँ पर सोच रहे थे कि मार्केट मोमेंटम आपके सेट दिया है तो आपके से हम ट्रेड लेंगे, लेकिन देखिए नहीं ट्रेड मिला, नहीं स्टॉप लॉस हिट हुआ। बस दिन भर बैठे रहे, 2 दिन जब तक यहाँ पर बैठे रहे, बाकी कोई सेटअप हमको जो है अप्लाई इसमें नहीं हुआ। आज भी ट्रेड नहीं कर पाए, सेटअप मिला नहीं तो ट्रेड करने की क्या लॉजिक। मार्केट ग्रीन कैंडल बनाए या फिर कुछ बनाए, 1000 पॉइंट मोमेंट क्यों ना दे, आपको सेटअप आपका स्ट्रेटजी पर आपको जो है प्रॉपर तरीके से बिलीव होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या डिस्कस किए कि 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 2 पॉइंट से हम लोग जो है 3 पॉइंट हम लोग को मल्टीपल ड्रॉ करना है, ठीक है। ज़्यादा पॉइंट होता है हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा, वो स्ट्रॉन्ग एक लेवल माना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 1 बार 2 3 4 5, ठीक है। 5वीं बार इस ट्रेन को रिस्पेक्ट दिया है, ठीक है। अब देखिए 5वीं बार यहाँ पर रिस्पेक्ट दिया है और ये ट्रेन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग एक यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब 15 मिनट के टेम्परेचर पर यहाँ पर चार्ट लगा हुआ है, आपको इसमें अब देखना है लेवल। इसमें लेवल कौन सा निकालना है, एक हो गया 870 का, ठीक है। और नीचे सेट कौन सा हो गया 800 हो गया 50 का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको इस रेंज में क्या ढूंढना है, इस रेंज में क्या ढूंढना है आपको, आपका सेटअप ढूंढना है, ठीक है। आप किस पॉइंट पे किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम बहुत लोग ट्रेड करते हैं, बहुत लोग 2 मिनट के हम तो 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम आपको दिखाते हैं। एक यहाँ पर जो है क्या होता है, एक राउंड फिंगर जमा तो वो लेन नहीं होता है, एक वहाँ पर यह जो होता है एक जोन होता है, जैसे कि यहाँ पर एक जोन बन गया, ठीक है। यहाँ पे जोन बन गया, यहाँ पे जोन गया, नीचे से जोन बना हुआ है, जैसे कि यहाँ पर इसे लेकर के जा सकते हैं, इसी को क्लोन कर देंगे, इसी को क्लोन कर देंगे और यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर रेंज बन गया। बस आप लोग को ये आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर आपको जो है इस एरिया में को अपना पैटर्न ढूंढना है, अपना यहाँ पर जो है स्ट्रेटेजी अप्लाई करना है। अगर वो चीज़ यहाँ पर आइडेंटिफाई आपको होते हुए दिखता है तो आपको ट्रेड का प्लान करना, बाय विंडो के पर काम करना है 800 से 890 से 880 से लेकर के 890 तक का, ठीक है। इसके ऊपर बाय विंडो के पर काम करना है इस तरीके से। इस फोन पे आपको जो है यहाँ पर ट्रेड का प्लान करना है और यहाँ पर आपको सेटअप एक्टिव होता है तो ट्रेड का प्लान का आपको रेंडमली यहाँ पर बीच में घुसना नहीं है, ठीक है। अब आपको ये चीज़ उम्मीद है ये चीज़ आप लोग को समझ में आया होगा कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, मार्केट का थ्योरी क्या होता है, प्राइजेशन क्या होता है, ठीक है। प्राइजेशन सेम है, टेक्निकल एनालिसिस प्राइजेशन एक ही होता है, ठीक है। तो उसको ज़्यादा दिमाग में घुमाना नहीं कि भाई प्राइजेशन के बारे में बताया नहीं। प्राइजेशन देखिए क्या होता है, यहाँ पर देखिए प्राइजेशन क्या है कि यहाँ से देखें कि ये वाला हाई है, एक हाई ये वाला हो गया, एक हाई ये वाला हो गया, ठीक है, एक हाई ये वाला हो गया, इधर गया ये वाला, यहाँ से इधर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से इधर गया भाई, यहाँ से ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये सब जो है 880 का लेवल हो गया, 890 का लेवल हो गया, 895 का लेवल हो गया, ठीक है। और ये वाला हो गया एक 870 का लेवल, ठीक है। देखिए प्राइजेशन क्या होता है, प्राइजेशन क्या कहता है कि जब तक हम पिछला हाई को नहीं ब्रेक कर पा रहे हैं तब तक हम सेलिंग के स्टेट जाएंगे और सेल और राइज के स्टेट पर हम काम करेंगे। देखिए प्राइजेशन ये कहता है कि यहाँ पर देखिए यहाँ से मार्केट निकला, ठीक है, यहाँ से मार्केट निकला, करेक्शन लिया, ठीक है, इस हाई को ब्रेक नहीं किया, घूम करके आया, इस लो को ब्रेक किया, ठीक है। फिर थोड़ा सा करेक्शन लिया, इस हाई को ब्रेक नहीं किया, घूम करके आया, इस लो को ब्रेक किया, ठीक है, ध्यान समझना। अब फिर इसे यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इस यहाँ पर देखेंगे कि इस यहाँ पर आपका सेट गया, इस हाई को ब्रेक नहीं किया, सीधा नीचे से आया, इस लो को ब्रेक किया, ठीक है। यहाँ पर देखिए मॉर्निंग में यहाँ पर गैप अप खुला, गैप अप खुल करके देखिए यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया। ये जो है अगर यहाँ पर ट्रेड लिए होंगे, ठीक है, अगर लिए होंगे तो यहाँ पर आपको जो है लॉस अगर हुआ है, ठीक है, लॉस अगर 875 का यहाँ पर स्टॉप था, अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस हुआ है तो गुड लॉस आपका था, आपको दोबारा एंट्री का प्लान एकदम नहीं करना था, ठीक है। अगर करना था तो 800 के स्तर के नीचे आपको सेलिंग का प्लान करना था। और फिर से यहाँ से देखेंगे यहाँ से सेलिंग आया, इस लो को ब्रेक किया, ठीक है,
इस लो को ब्रेक किया, और फिर से क्या हुआ, यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से फिर से एक बाइंग आया और इस साइड को ब्रेक नहीं किया, फिर से यहाँ पर आया, इस लो को ब्रेक किया। ठीक है, देखिए प्राइस इसी तरीके से काम करता है, पिछला लो और पिछला हाई बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा नोटिस करना कि जब तक इस लो को अगर ब्रेक नहीं करता है, इस लो को ब्रेक नहीं करता है और इसी के ऊपर घूमता है, इसी के ऊपर घूमते रहता है और 870 के ऊपर अगर निकलता है बुलिश प्रेशन बना करके, ठीक है, तो इसके ऊपर बाएं और डिप के स्टी पर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, मोमेंटम दिखना चाहिए, स्ट्रेंथ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर बाएं और डिप के स्ट्रेटजी पर काम करेंगे 870 के ऊपर। ठीक है, या फिर देखें इस को ब्रेक नहीं कर पाता है, इसी तरीके से घूम करके इसी तरीके से आया आया आया, और इसी लोग अगर ब्रेक कर देता है तो हम लोग क्या करेंगे, रिटेस्ट का हम लोग रिटेस्ट होने का यहाँ पर वेट करेंगे, रिटेस्ट होने आएगा, रिटेस्ट पे कुछ अगर बेरिश कैंडलस्टिक बनता है तो हम लोग यहाँ पर सेल ऑन राइज के टिप पर नीचे सेट काम करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया चीज़ कि किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस प्राइसन काम करता है। प्राइसन सिंपल से थ्योरी है, जितना आप कॉम्प्लीमेंट करोगे उतना आपका यहाँ पर दिमाग खराब होगा। ठीक है, हम चलिए देखते हैं ऑप्शन चेन का डेटा। ऑप्शन के डेटा में अगर यहाँ पर देखेंगे तो टोटल यहाँ पर जो है यहाँ पर लॉन्ग रनिंग होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, 47 लाख क्वान्टिटी यहाँ पर पुट के साइड से निकाला गया है और एक्सपायरी नज़दीक है, तो इसमें जो है डेटा अगर देखें तो नेचुरल बता रहा है। ठीक है, डेटा यहाँ पर नेचुरल हल्का से यहाँ पर जो है बेरिश सिग्नल यहाँ पे दे रहा है, लेकिन इतना भी यहाँ पर बेरिश सिग्नल नहीं है कि यहाँ पर कॉल रेटिंग भर भर के बैठे रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर दोनों तरफ से लॉन्ग वन वेडिंग हुआ है, प्रॉफिट यहाँ पर जो है बुकिंग हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर डेटा अगर देखेंगे तो उतना कुछ यहाँ पर रिजल्ट नहीं दे रहा है, हमको चार्ट को लेकर के यहाँ पर चलना पड़ेगा। ठीक है, अब कल के समय हम लोग किस तरीके से ट्रेड का प्लान करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये सब चीज़ को हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग को क्या करना है कि ये वाला जो है राउंड फिगर नंबर जो 850 के लेवल है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट है, जो कि यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल एक राउंड फिगर नंबर भी है, एक टेलन सपोर्ट भी है, और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन भी पीछे की साइड भी देखेंगे तो यहाँ पर जो है सपोर्ट लिया बहुत स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो मिला जुला करके देखेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट यहाँ पर है, इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर बाय डिफिट पर काम करेंगे। ठीक है, अगर कुछ पैटर्न यहाँ पे बनता है तो यहाँ पर देखेंगे अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन करता है बेरिश प्रेशन बना करके, उसके बाद हम लोग रिटेस्ट पे यहाँ पर जो सेलिंग का प्लान नीचे सेट सेल ऑन राइज की पर काम करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग को क्या होना चाहिए, अपना पॉइंट भी किसमें क्या होना चाहिए, अपना पॉइंट भी यही होना चाहिए कि मार्केट कल इसी में खुले। ठीक है, इसी में खुले, और जैसे कि यहाँ पर देखेंगे कि एक यहाँ पर पैटर्न बनाते हुए दिख रहा है। ठीक है, एक पैटर्न यहाँ पे बनाते हुए दिख रहा है जिसको बोलते हैं बुलिश पैटर्न। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि एक बार दो बार, ठीक है, दो बार यहाँ पर टच कर चुका है इस लेवल को, कोई भी लेवल को अगर बार बार हिट करता है, पिछला लोगो ब्रेक नहीं करता, यहाँ सेलिंग जब आया है तो इस लोगो ब्रेक नहीं किया, फिर अपर कैसे यहाँ से गया है और फिर से अब सेलिंग आया है तो इस लोगो यहाँ पर ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, यहाँ से अगर मार्केट खुलता है, यहीं से खुल करके अगर इस लेवल के पास जाके जाता है और इस लो को ब्रेक ना करता है और इसी रेंज में घूमते रहता है घूम करके लास्ट में अगर इसमें जाकर के ब्रेकआउट करता है यहाँ पर टाइम बिता करके, तो हम लोग यहाँ पर जो है आधी क्वांटिटी यहाँ पर ऐड करेंगे। उसके बाद अपर कैसे जाएगा, फिर रिटेस्ट करने आएगा तो इस रिटेस्ट पे हम लोग यहाँ पर आधी क्वांटिटी और ऐड करेंगे, और इसी का स्विंग है लो जो रहेगा अपना स्टॉप लॉस रहेगा, और इसके ऊपर बाएं और डिप के स्टेप पर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, अगर सेलिंग की साइड हम लोग अगर बात करें, सेलिंग की साइड अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो है 860 का लेवल यहाँ पर एक क्रिएट हो चुका है। ठीक है, एक यहाँ पर 860 का लेवल है, अगर इस टेक्निक को नीचे से ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पर टैप हो जाएंगे, हम यहाँ पर जो है ट्रेड नहीं पाएंगे, आपको यहाँ पर घूम करके आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट करेगा और मोमेंटम आपको आपके से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस 860 के लेवल पे आपको क्या करना है, अगर यहाँ पर छोटा सा अगर बुलिश प्रेशन बनता है तो आपको बाइंग का प्लान करना है, 870 तक का आपको यहाँ पर टारगेट रखना है। ठीक है, अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है, बड़ा गैप अप खुलता है तो क्या करना हम लोग को जो है नज़दीकी सपोर्ट और नज़दीकी दृष्टिकोण यहाँ पर ट्रेड का प्लान करने वाले कि उस पॉइंट पर क्या कंटिन्यू फुलफिल होता है, उसके हिसाब से हम लोग को ट्रेड का प्लान करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सीखिए और समझिए। अगर कुछ डाउट होगा तो टेलीग्राम का चैनल है। ठीक है, कुछ अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तुरंत रिप्लाई करने का हम कोशिश करेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर यहाँ तक अगर आप लोग पूरा वॉच किए हैं तो रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम पर चैनल ज्वाइन कर लें, उसमें जो है प्रॉपर तरीके से किस तरीके से हम लोग जो है ट्रेड बनाते हैं, और स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा स्टॉक आपको जो है वहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, एक बिगिनर के लिए दिया जाता है कि किस तरीके से आपको स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट करना है, आपको वहाँ पर पैनिक नहीं होना पड़ता है, आपको सिंपल से रहता है कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे काम करता है। उसमें स्विंग ट्रेडिंग जो रहता है हम उसमें भी यही स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं, इसी स्ट्रेटजी पर हम वहाँ पर ट्रेडिंग जो है लेने की वहाँ पर जो कोशिश करते हैं, उसी हम लोग स्विंग ट्रेडिंग देते भी हैं। ठीक है,
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखिए और समझिए।